एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। मैं आ गया हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आज तारीख हो चुकी है 9 अप्रैल 2025 और मैं जा रहा हूँ आज। इस टाइम तो हूँ मैं दुगड्डा में और मैं जा रहा हूँ आज रथवा डाब वाली रोड पे, क्योंकि आज वहाँ की ट्रिप रहने वाली है। और उसके बाद जो है लाइन्सीडोन वाली रोड पे, मतलब ताड़केश्वर वाली रोड पे जाएंगे और लाइन्सीडोन से पहले ही कट जाएंगे। आज का दिन करते हैं एक्सप्लोर, देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। सुबह के 5:28 हो रहे हैं और देख लीजिए अभी मौसम, दिन निकलना शुरू हो गया है ऊपर से। और अपनी गाड़ी ये खड़ी, ये दुगड्डे में पहला पेट्रोल पंप पड़ता है ये। और ये रोड जा रही है सीधी दुगड्डा की ओर। यहाँ से 400 मीटर दूरी पे दुगड्डा है और राइट हैंड पे हम कट जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। लेफ्ट में जा रही है अपना पौड़ी और लैंसडाउन की ओर रोड। ढोटियाल पहुँच चुके हैं। यहाँ देखो, यहाँ के खेत और ये गाँव है सामने। तो वो जो ऊपर से उतार के लाते हैं ना गाड़ी, वो वाला सीन है, वो डरावनी वाली रोड वाला, इसको ही बोलता हूँ मैं। और ये अपना यहाँ दुकान है, यहाँ पे सामान देंगे और अपना फिर इधर को निकलेंगे, इधर को निकल जाएंगे, इधर को ऐसे। ये देखो, ये पेट्रोल डीजल ना दुकान वाले, मतलब पहाड़ पे पैसे पेट्रोल तो होते नहीं है, लेकिन ये देखो लिख रखा ना इन्होंने, पेट्रोल और डीजल, मतलब यहाँ रख रखा है तो यहाँ से बेचते हैं। और ये देखो, ये नदी दुगड्डा को ही जा रही है, नदी निकलती भी। हम दुगड्डा से लगभग 20-22 किलोमीटर आगे आ गए हैं। ये देखो, पिछली बार कितना हरा भरा पेड़ था, पतझड़ की वजह से सूख गया है। और पीपल चोड़ पहुँच चुका हूँ मैं। ये पीपल चोड़ है, ये दुकानें बन पड़ी है, ज्वेलर्स की दुकान है। ये कुछ इस तरह का गांव है, यहाँ दुकानें, यहाँ दे रहे सामान। और ये अपना ऐसा ही है, नॉर्मल सा ही छोटा सा 12-13 घरों का मकान गांव है। मतलब 12-13 घर होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब छोटा सा ही गाँव है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये वाली रोड जा रही है आगे को रथवा ढाब के लिए, और ये कोई छोटे से गाँव के लिए जा रही है। ये देखो, ऊपर वाली रोड से आए हैं ऐसे, फिर ऐसे घूम गए ऊपर। ये चपड़ेत गांव है और यहाँ दुकान है, यहाँ पे दे रहे हैं सामान। ये खड़ी गाड़ी है अपनी। और इधर को निकलेंगे और अपना रथवा डाब को पहुँचेंगे। इनको तूला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। बसड़ा गांव में आ चुका हूँ मैं। ये रही दुकान। मैंने पूछा भी तो ये बता रहे हैं गेहूँ काट के रखे हैं हमने, और इसको मुंगरी से छेद देंगे, फिर गेहूँ निकल जाएंगे। और ये देखो, गेहूँ कच्चे से नहीं लग रहे, कच्चे से काट दिए, हरे हरे से हो रहे नीचे से। पहाड़ों का गुजारा बस ऐसे ही रहता है पहाड़ों पे ना। अब इस दुकान वालों ने सामान लिया, पूरी लाइन पे किसी ने भी सामान नहीं लिया, सिर्फ 2 दुकानदारों ने सामान लिया था 500 रुपये का। पूरी लाइन की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। और बसड़ा गांव से निकल आया हूँ मैं, और बस पहुँचने वाला हूँ। अगले गांव में पता नहीं कौन सा आएगा, बस जैसा आ जाता है वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे दिया सामान, देख लो। ये कुछ इस तरह का गाँव है। एक सामने मकान है, उधर है, ये इधर मंदिर है सामने, और ऊपर की तरफ है 2-1 मकान, बस। ये छोटा सा गाँव है। कुछ पेड़ तो ऐसे हैं। अच्छा, पेड़ की बात बता दूं, पेड़ जो पीछे केले के पेड़ इतने दिखे, लेकिन केला एक भी नहीं दिखा। तो वो कहावत सही है, पेड़ तो हैं लेकिन फलदार नहीं है। पेड़ आते ज़रूर हैं लेकिन उन पे फल आते ही नहीं है पहाड़ पे। तो ये काम की स्थिति बिल्कुल ख़राब है। हौले हौले चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत सही समय पर आ गए हम। लगभग नजीबाद से 130 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 9:10 हो रही है। ये वाला गाँव देखो, इस वाले गाँव में गए हैं वो अंकल जी देखने, अगर वो दुकानदार मिलते हैं नहीं मिलते। मैं एक बार और आया था, बीच में से नदी, ये बराबर में से नदी जा रही है। मैं अब आगे रुकूंगा जाके। यही है वो गांव। तो जो है ये वाले, अब देखते हैं अगर माल ले ले तो थोड़ा बहुत, वरना तो काम धाम तो है नहीं बिल्कुल भी। ये अपनी रोड चल रही है। रथवा डाब के बाद हम डाब खाल पहुँचेंगे। डाब खाल से पहुँचेंगे सीधा सिसलडी, और सिसलडी होके अपना रोड निकलती है शीला दुगड्डा को। तो शीला दुगड्डा की साइड को निकल जाएंगे हम। मैं आगे दिखाता हूँ खेत कितने सुंदर है। ये देखो यहाँ का खेत, मतलब खेत यार, मतलब ये देखो कितने सारे पुतले से लगा रखे हैं इन्होंने। हमारे तो एक आध लगा देते हैं, यहाँ इतने सारे इसलिए लगा रखे हैं क्योंकि यहाँ जानवरों का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो इस वजह से बहुत सारे लगा रखे हैं। ये पुतले से जो बना रखे हैं, कपड़ा वपड़ा डंडा करके लगा देते हैं ना, एक कार्टून सा बना देते हैं, वो वाली बात है। गेहूँ हैं और गेहूँ सूख से गए हैं, लेकिन काट के रख रहे हैं। ये कैमरे में पता नहीं चल रहा, ये देखो ये काट के रख रखे हैं, लेकिन ये हरे भरे हैं, ये बिल्कुल इतने पीले नहीं है। ये पीले फ़ोन में दिखाई दे रहे हैं, वैसे नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, घाई की मशीन तो शायद है नहीं है, तो ये वो बता रहे थे मूंगरा, मतलब छेद छाद के ड्रम पे और वैसे निकालते हैं गेहूँ को। ये गाँव है इधर पूरा बसा हुआ। ये नदी जा रही है। मैं जब गया था तो ऐसे ही गया था, नीचे से ऐसे जाके तब पहुँचा था वहाँ पिछली बार। हाँ, याद आ गया, इस गाँव का नाम ना धामदार है। तो मैं धामदार में आ चुका हूँ, और धामदार से निकलेंगे रथवा डाब, उसके बाद डाब खाल। डाब खाल से पहले वो पड़ेगा कोटली सैंड, कोटली सैंड के बाद डाब खाल पड़ेगा।
फिर डाबखाल के बाद पड़ेगा अपना वही ताड़केश्वर, ताड़केश्वर के बाद अपना वही जैसे मैंने बताया रूट दुगड्डा को होते हुए निकल जाएंगे सिसलडी से। अच्छा एक चीज़ हो रहा है यहाँ की परंपरा के अनुसार मैं बता दूँ, जैसे ये गेहूँ काट के और अपना रख रहे हैं, ला रहे हैं, तो गांव में ढोल बजता है तो ढोल बजा रहे हैं। वो आवाज़ शायद आ रही हो नहीं आ रही हो, मुझे आ रही है क्योंकि मैंने पूछा था, वो बता रहे थे अंकल ही के जब यहाँ गेहूँ कटने शुरू होते हैं तो यहाँ ढोल बजने शुरू हो जाते हैं। देखो पहाड़ में जो है गढ़वाली भाषा चलती है हमारे यहाँ उत्तराखंड के एरिया में ना, मतलब ये कोटद्वार से ऊपर गढ़वाल एरिया, पौड़ी गढ़वाल, तो गढ़वाली लैंग्वेज चलती है। नैनीताल साइड चलती है कुमाऊनी, तो यहाँ पे ना गढ़वाली चलती है। तो गढ़वाली में इन्होंने क्या लिख रखा है, सरकारी संपत्ति थे अपनी ही समझिया धन्यवाद। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकारी संपत्ति है तो ये अपनी ही हुई, अपनी ही समझिया का मतलब। अगर कोई गढ़वाली भाई हो और ये वीडियो जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा हो, तो अगर ये सरकारी संपत्ति थे अपनी ही समझिया, तो इसका मतलब अगर मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं बता रहा हूँ तो डिटेल में कमेंट में लिख देना कि इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि गढ़वाली हमें तो आती नहीं है, हम तो हिंदी बोलते हैं, तो मैंने तो हिंदी में बता दिया। लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये आया, सरकारी का मतलब तो सरकारी हो गया, संपत्ति थे का मतलब क्या होगा मुझे नहीं पता, सरकारी संपत्ति है ऐसे ही कुछ होगा, सरकारी संपत्ति है अपनी ही समझो, कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे तो, बाकी तो नहीं पता मुझे क्या है क्या नहीं। मैं ना एक चीज़ क्लियर और करना चाहता हूँ, देखो खाने पीने के मामले में ना पहाड़ पे वैसे सब कुछ मिलता है, लेकिन आप सोच रहे हो जैसे प्लेन जैसा खाना, देखो जहाँ टूरिस्ट एरिया होता है वहाँ तो अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं, अच्छा महंगा खाना होता है तो मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ, सही में पहाड़ पे बिल्कुल भी खाना ढंग का नहीं है, और बेचारे जो यहाँ लोग खा रहे हैं वही हम खाते हैं, कुछ अलग से नहीं है। और एक व्यक्ति से बात हुई थी, वो शादी विवाह में भी यही बता रहा था कि यही खाना मिलता है, कोई ज़्यादा अलग से कोई चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, जो नॉनवेज खाता है नॉनवेज तो बनता ही है, लेकिन जो चीज़ तरीके से बनती है ना, वो चीज़ यहाँ नहीं बनती बिल्कुल भी। ये आप समझ लो, पहाड़ पे अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ टूरिस्ट पहले से नहीं है, कुछ अलग सा पैलेस देखना चाहते हो अपना इस पहाड़ के अंदर ना, तो आपको ना ढंग का खाना तो दूर की बात है, लेकिन वो यहाँ के लिए अमृत है। यहाँ के लिए खाना भी बहुत शुद्ध और शाकाहारी सब कुछ जो भी है बढ़िया है। लेकिन बहरहाल हम तो प्लेन के, हमें तो मजबूरी है भाई, कमाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं तो निकलना पड़ेगा, तो उसी चक्कर में जो यहाँ मिलता है वही खा लेते हैं। नॉनवेज नहीं खाते, चावल दाल चावल मिलते हैं अधिकतर, और दाल भी ऐसी होती है बिल्कुल पानी पानी, और क्या बताएं यार, बस पेट भरने वाली बात है। आ गए अंकल, मुझे दिख गए, ये देखो ये आ रहे हैं, अगर दिख रहे हो तो ये निकले, ये आ रहे देखो, ये रहे। अब ये अकेले आ रहे हैं, मतलब मैं समझ सकता हूँ दुकानदार नहीं आ रहा है। अब दुकानदार नहीं आ रहा तो मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं लेना होगा उसे सामान। ये आ रहे हैं टुमक टुमक, अब ये आ जाएंगे तब हम निकल लेंगे आगे। वो पहुँच गया मेरा थोड़ा ढाब में, और देख लो कुछ भी काम धाम नहीं है, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है। ये वाली रोड वहीं जा रही है वापस दुगड्डा को, मैंने गलत बताई थी, यही रोड जा रही है रामनगर को। गाड़ी पुल गाँव में आ चुका हूँ, और बस काम धाम इनका ऐसे ही है, देखो अपना क्या, अपने को तो पैसे मिल ही जाएंगे, लेकिन नुकसान तो इन्हीं का ही है। यहाँ पे लिया इन्होंने थोड़ा सा सामान, बाकी तो सबने हाथ हिला दिए कि भैया नहीं है नहीं है। गाड़ी पुल में ना ताश बहुत खेलते हैं भाई, देखो ये कितने लोग ताश खेल रहे हैं यहाँ, ताश बहुत खेलते हैं यहाँ के लोग। मीटर पत्थर पे तो लिखा था गाड़ियों पुल, और यहाँ लिखा है गाड़ियों पैनो, तो क्या पता गाड़ियों पुल गलती से लिख दिया हो, या फिर यहाँ पे गाड़ियों पैनो गलत लिख दिया हो, मुझे आइडिया नहीं है। देखो यहाँ गाड़ियों पुल लिखा है। लो जी कोटली साइड पहुँच गए। अब सीन क्या है, देखो हमें मिलना है वो तो हमें मिल ही जाता है, अब इनका अगर काम नहीं चलेगा अब तो हमें ये फिर ला के करेंगे क्या। मैं तो कह रहा था अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हो थोड़ा शरीर में, अगर क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ है ना पैर का, पैर में भी हड्डी है, घुटने में भी और खुले में भी, हड्डी कह रहा हूँ सॉरी, पेंच लगे हुए हैं, तो अब ये लगा लो कि हमें तो हमारे पैसे मिल जाएंगे, इनका तो नुकसान नहीं हो रहा है। बताओ सारा आइटम ऐसी कैसी रखा है, अब दुकान वालों का बिकेगा नहीं, फिर दुकान वाले इनसे लेंगे नहीं, तो उसके बाद ये हमें भी कहाँ कब तक देंगे। तो मैं तो ये कह दिया भाई देखो मुझे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, मैं तो अपना प्लेन में गुजारा कर लूँगा। ये तो ये है कि चलो एक दिन एक छोड़ कर आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम भी चल रहा है और इनका भी चल रहा है। जब इनका काम नहीं चलेगा तो हमें बेकार के पैसे क्यों दे रहे हो। मैं तो ये कहा कि अपना काम जो है अपने तरीके से करो, अगर देखो बाइक से हो सके तो बाइक से करो, और नहीं कर सकते हो तो घर बैठो। भैया बेकार ऐसा काम करने से फ़ायदा क्या है। काम करने में जब मजा आता है जब दुकानदार सामान ले लेता है, जब दुकानदार सामान ही नहीं लेगा तो फ़ायदा क्या, लॉस ही लॉस जा रहा है। आजकल जो है घर के खर्चे तो बहुत होते हैं और कमाई इतनी है नहीं, तो फ़ायदा क्या, लॉस ही लॉस में है इंसान।
तो भाई मेरा कहना तो यही है कि तुम जो है भैया अपने हिसाब से करो काम को, लगता है तो हमें लाओ वरना चक्कर में मत पड़ो। देखो एरोप्लेन दिखा देता हूँ मैं आपको, छत पे लगा रखा है छोटा सा सीमेंट का एरोप्लेन। कोटली सैंड में ही है ये रहा पूरा बसा हुआ कोटली सैंड। ये देखो देवियों खाल आ चुका हूँ मैं, ये दुकान पे दे रहे हैं सामान। ये कुछ इस तरह का है, काफ़ी लंबा छोड़ा है देवियों खाल। यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, थाना भी है यहाँ पे देवियों खाल का। डॉग देखो कितना ख़तरनाक है, कहाँ गया, लेकिन रहते एकदम ऐसे ही है नॉर्मल से। यहाँ के ख़तरनाक लगते हैं क्योंकि तकड़े बहुत होते हैं पहाड़ पे डॉगी ना, ऊपर नीचे चढ़ने में। ये देखो कितना ख़तरनाक है, लग रहा है ना भालू सा बिल्कुल। ये लो जी डाब खाल पहुँच गए, ये रही दुकान, यहाँ दे रहे हैं सामान। दे क्या रहे, ले तो कोई रहा नहीं है। तो सीन ये है, लगभग 1:30 बज चुका, 1:30 अब पहुँचते हैं सीधा। एक कुलदीप भाई की दुकान है, होटल है वो, वहाँ रुकेंगे और वहाँ खाना खाएंगे। आप ताड़केश्वर भी नहीं जा रहे हैं, बस सीधा निकलेंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। लो जी सोसाइटी पहुँच गए हैं, खाना खा लिया है, बस यहाँ से निकल रहा हूँ। अब ये आगे वाली दुकान जो है स्कूटी है उसके बराबर में दुकान है, यहाँ देखते हैं क्या होता है, फिर चलते हैं आगे को। ये देखो यहाँ आना था मुझे। अब यहाँ के लोकल वाले ना अपने बाप की सड़क समझते हैं। देखो मैं बोल गलत रहा हूँ, लेकिन इनको ये तमीज़ नहीं किसी को निकलना है नहीं निकलना है, बस बीच में ले जाकर खड़ी कर दी इन्होंने। इनको कोई समझाओ भाई, बताओ। और जिसने मेरा ब्लॉग देखा हो प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ। लो जी लोग गुनियाल गाँव में पहुँच चुके हैं, ये दुकान है, यहाँ से दुगड्डा पास में रह जाता है, तो गुनियाल तक आ गए, बस आगे भी निकल ही जाएंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ शीला गाँव में। ये देखो ये गाँव है, ये दुकान है, ये शीला गाँव है। अब यहाँ से दुगड्डा ऐसे ही 6-7 किलोमीटर रह गया होगा। तो स्रोत पे पहुँच गया दुगड्डा के, अपना स्रोत से पानी भरेंगे और निकलते हैं यहाँ से। कैसा आ रहा पानी, ठंडा आ रहा, बढ़िया आ रहा, ये पानी पियो। हाँ तो मैं दुगड्डा भी क्रॉस कर चुका हूँ, कोटद्वार रहने वाला है। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं रख रहा हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।